ट्यूशन से लापता हुई किशोरी मिली तो जिंदा, लेकिन कुछ घंटों बाद मौत। आपको बता दें, हरिद्वार के जवालापुर क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। ट्यूशन के लिए घर से निकली किशोरी अगले दिन अपने दोस्त के साथ मिली, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में शरीर में सस्पेक्टेड पॉइजन मिलने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। परिजनों ने किशोरी के दोस्त ऋतिक समेत कुछ अन्य युवक युवतियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस हर पहलू से जांच में जुट गई है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जवालापुर कोतवाली क्षेत्र की मान्यवर वाली गली गोविंदपुरी निवासी परिवार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय पोती 8 मई की शाम करीब 4 बजे ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी माध्यमों की मदद से पुलिस ने अगले ही दिन सुबह करीब 11 बजे किशोरी को बरामद कर लिया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह अपने मित्र ऋतिक के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने गई थी। दोनों ने गंगा किनारे समय बिताया और रात कनखल क्षेत्र में गुजारी। सुबह किशोरी ने अपनी सहेली को फोन कर अपने बारे में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों और पुलिस ने उसे ढूंढ लिया। पूछताछ के दौरान किशोरी और उसके परिजनों ने किसी अपराध से इनकार करते हुए कार्रवाई न करने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन उसी शाम किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत सिटी अस्पताल रानीपुर मोड़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम में शरीर में सस्पेक्टेड पॉइजन मिलने की बात सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। किशोरी की मौत के बाद परिवार ने उसके दोस्त ऋतिक और कुछ अन्य महिला पुरुष मित्रों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। देखिए, ज्वालापुर थाने में 8 तारीख को लगभग 11:45 पे एक बालिका के परिजनों के द्वारा, जो कि नाबालिग थी, सूचना दी गई कि उनकी जो बालिका थी वो शाम को 4 बजे लगभग कोचिंग करने जाती है। और जब उसके दादाजी उसको वहाँ लेने गए तो ट्यूशन टीचर के द्वारा ये बताया गया कि आज वो ट्यूशन में उपस्थित ही नहीं है। लिहाजा परिजनों ने बच्ची को खोजने का प्रयास किया और काफ़ी खोजने के बाद भी जब इनको बच्ची नहीं मिली तो देर रात लगभग 11:45 इनके द्वारा थाना में सूचना दी गई। चूँकि नाबालिग बच्ची का मामला था तो पूरी संवेदनशीलता से इसको लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। चूँकि असमय होने के कारण जो हमारे सरकारी कैमरे थे और जो तकनीकी माध्यम थे उसको सर्च करने का प्रयास किया गया, लेकिन रात में हमें किसी तरह की सफलता नहीं मिली। सुबह इनके परिजनों को सूचना मिली कि यह बालिका कनखल में किसी क्षेत्र में है, तो लिहाजा इनके दादा दादी गए और वहाँ ये बालिका मिली और हमारी पुलिस की टीम भी पहुँची, जो सिंह द्वार पे इनको रिसीव किया और बालिका को विश्वास में लेके और परिजनों से वार्ता करने के बाद इनको थाने लाया गया। लाने के बाद जो बालिका ने बताया कि ये एक ऋतिक नाम का लड़का है जिससे कि इस बालिका की दोस्ती थी और ऋतिक से इस बालिका की बातचीत थी और ये दोनों घूमने के लिए पहले हरिद्वार में अन्य अन्य स्थानों पे घूमते रहे। उसके बाद ये ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश से देर रात आने के बाद ये कनखल में सती घाट इलाके में ये गंगा किनारे बैठे रहे और सुबह इस बालिका के द्वारा अपनी एक अन्य जो दोस्त थी, वो भी नाबालिग है, उसको सूचना दी गई कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे परिजनों को सूचना दे दिया जाए। तो इस बालिका जो हमारी पीड़ित बालिका है, इसकी दोस्त ने फिर परिजनों को सूचना दी, जिसमें दादा दादी जा करके और उस बालिका को लाए। वो विश्वास में लेकर के हमारी महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा और इस बालिका से जब पूछताछ अन्य तरीके से की गई तो उस बालिका के द्वारा किसी भी तरीके के उस समय अपराध के संबंध में या अन्य अपराध के संबंध में कोई बात नहीं बताई। लिहाजा लगभग 3:30 बजे के करीब में दिन के जो इनके परिजन थे, जो इनके दादा दादी थे, वो इस बालिका को लेकर के अपने घर को चले गए थे। रात में 9 तारीख की लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि इस बालिका की तबीयत खराब हो गई है और परिजन लेकर के गए हैं। जो थाने से जाने के बाद लगभग 6 घंटे बाद सिटी अस्पताल में तो हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पे डॉक्टर ने बालिका को मृत घोषित कर दिया गया
तो उसके बाद से मोर्चरी भिजवाया गया। सुबह पंचायतनामा की कार्रवाई करने के बाद डॉक्टर के पैनल से इसमें पोस्टमार्टम कराया गया, विद वीडियोग्राफी कराया गया। जो प्रारंभिक तौर पे हमें डॉक्टर से बात करके पता चला, उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात आई है। मिश्रा हमारी जो डॉक्टर की टीम है उसको अपने संरक्षण में लिया गया है और उसको कल हमारे द्वारा एफएसएल को भेजा जाएगा। आज वार्ता के क्रम में जब इनके परिजन थे, जिसमें स्पेशली इनकी जो दादी थी, उनके द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लिंक किया जाएगा, उनका सत्यापन किया जाएगा। और अगर इसमें किसी तरह के अपराध की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।